नमस्कार साथियों। कुछ शायर किताबों में मिलते हैं और कुछ ज़िंदगी में। बशीर बद्र साहब उन शायरों में से थे जो आपको किसी लाइब्रेरी में नहीं बल्कि किसी अधूरी मोहब्बत में, किसी पुराने खत पे, किसी खाली पड़ी हुई बेंच पे या रात को 2 बजे याद आते हैं। उनकी शायरी पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अपना इंसान धीरे धीरे दिल की बात कह रहा। ना ऊंची आवाज़, ना बड़े बड़े दावे, बस एक सलीका था दर्द कहने। वसीर बद्र साहब कहा करते थे कि मोहब्बत में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इज्जत। शायद इसलिए उनकी गज़लों में बिछड़ना तो है लेकिन बदतमीजी नहीं, शिकायत है लेकिन नफ़रत नहीं। और यही चीज़ें उन्हें दूसरे शायरों से अलग बनाती। वो कहते हैं कि दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना। सोचिए कैसा इंसान होगा जो दुश्मनी में भी रिश्तों के लिए जगह छोड़ता है। आज के दौर में जहाँ लोग एक छोटे से झगड़े पर वर्षों की मोहब्बत को मिटा देते हैं, वहाँ वसीर बद्र साहब रिश्तों के बचाने को बात करते हैं। लेकिन बशीर बद्र साहब की शायरी आज भी वैसी लगती है जैसे किसी ने अभी अभी दिल टूटने के बाद लिखी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर वहीं पढ़ाया भी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा शायरों पर कहाँ मेहरबान होती है। मेरठ के दंगों में उनका घर जला दिया गया और कई किताबें, डायरियाँ, कई अनपब्लिश्ड गज़लें हमेशा के लिए जलकर ख़त्म हो गई। अब सोचिए, जिस व्यक्ति का पूरा घर जल गया हो वो चाहे तो नफ़रत लिख सकता था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। यही बशीर बद्र साहब थे। वो दर्द को भी बहुत तहजीब से लिखते थे। उनके शेरों में चीख नहीं थी लेकिन बहुत गहरा असर था। कई लोग फैज को पढ़कर इंकलाब सीखते हैं, गालिब को पढ़कर फ़लसफ़ा, लेकिन बशीर बद्र साहब को पढ़कर इंसान अपने टूटे हुए दिल से बात करना सीखता है। उनकी गज़लें इसलिए मशहूर नहीं हुई कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े अल्फाज लिखे थे, बल्कि इसलिए बहुत मशहूर हुई क्योंकि उन्होंने छोटी सी बातों में बहुत सारी भावनाओं को समेट दिया था। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शेर सिर्फ दंगों पर नहीं था, हर उस इंसान पर लागू होता है जो किसी की मेहनत, किसी का भरोसा या किसी का दिल तोड़ देता है। बशीर बद्र साहब की शायरी में बारिश बहुत आती है, कई बार खिड़कियाँ आती हैं, कई बार रातें आती हैं, क्योंकि उनकी गज़लें पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई अकेला इंसान धीरे धीरे खुद से ही बात कर रहा। घर से निकला तो फिर घर को क्या देखता, जिस तरफ भी गए हाथ से साथ। इस शेरों में अकेलापन था लेकिन हार नहीं थी। और शायद यही वजह है कि नई जनरेशन भी उन्हें उसी प्रकार सुनती है जितना कि पुराना जनरेशन उनको सुनता था। इंस्टाग्राम रील से लेकर मुशायरे की वीडियो, हर जगह उनके शेर आज भी उतने ही मकबूल और जिंदा हैं। क्योंकि अच्छी शायरी कभी बूढ़ी होती ही नहीं, वो सिर्फ किताबों में नहीं रहती, वो लोगों की आदतों में बस जाती। जब कोई किसी को बहुत याद करता है, कोई रिश्ता बचाना चाहता है, या जब कोई चुपचाप टूट रहा होता है, तब कहीं ना कहीं बशीर बद्र साहब आते हैं और हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। ये उम्मीद, ये नरमी, ये इंसानियत, जैसे मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, ये उनकी असली पहचान। जिंदगी के आखिरी दिनों में बीमारी की वजह से उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई, लेकिन अजीब बात देखिए, जिस इंसान की अपनी यादें धुंधली हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, उसे दुनिया आज भी याद करके मुस्कुराती है। कुछ शायर सिर्फ शेर लिखते हैं और कुछ लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं।
हमारे बशीर बट साहब दूसरे वाले थे। आपको बशीर बट साहब की कौन सी गज़ल, कौन सा शेर सबसे अच्छा लगता है? आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।